चलिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के दौरे पर हैं। होटल ललित से रवाना हो रहे हैं। अभी ये तस्वीरें जयपुर से हैं, लेकिन रवाना अमित शाह जोधपुर के लिए हो रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें अमित शाह के दौरे से जुड़ी फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। इससे पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी, होटल ललित पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्योंकि ठहराव गृह मंत्री अमित शाह का होटल ललित में है। लेकिन अब अमित शाह रवाना हो रहे हैं। आज का दिन जोधपुर के नाम रहेगा। और जैसा कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी जानकारी दे रहे थे, जोधपुर से कोशिश रहेगी निर्वाचन क्षेत्र जिन पर प्रभाव डाला जाता है, पाली की बात हो या फिर जालौर सिरोही की बात हो, इन पर खासतौर पर फोकस रहेगा। यहां भी गृह मंत्री अमित शाह पहुंच करके कोर कमेटी के सदस्य की एक और मन टटोलने का काम करेंगे। लेकिन इसके अलावा प्रमुख सम्मेलनों में भी गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर कल पहुंचे थे। शुरुआत उनके द्वारा की गई थी कोर कमेटी की बैठक के साथ। मन टटोला उन्होंने। मन टटोलने के बाद समीक्षा की हर एक सीट की, और फिर इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की ओर से एक संदेश भी दिया गया था। 400 पार की बात कही थी, लेकिन साफ किया था कि लोकतंत्र में जो मुद्दा है वो अब राष्ट्रवाद का है, ना कि जातियों पर आधारित रहना। ये बात गृह मंत्री अमित शाह ने कही थी। साफ संदेश देने की कोशिश की है कि जातियों में ना उलझे रहें, बल्कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान पे उतरी है। एक तरफ 400 पार की बात, तो वहीं राजस्थान में मिशन 25 पर निगाहें, और खुद मोर्चा संभाले हैं राजनीति के चाणक्य। आगमन उनका हुआ है। हालांकि चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद ये गृह मंत्री अमित शाह का पहला दौरा है प्रदेश का। इससे पहले पहुंचे थे फरवरी माह में, जब तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन बिगुल तो देखिए बजा ही दिया था, क्योंकि खुद भारतीय जनता पार्टी कहती हुई आई है कि हमेशा पार्टी की यही कोशिश रहती है कि अपने कार्यक्रमों के माध्यम से किस तरह से संगठन को मजबूत किया जा सके। संगठन आधारित पार्टी है, और ऐसे में अमित शाह जब पहुंचे थे इससे पहले, तो कार्यकर्ताओं से संवाद अमित शाह ने किया था बीकानेर, जयपुर और उदयपुर के। सबसे पहले तस्वीरें स्टेट हैंगर से सीधी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फर्स्ट इंडिया के माध्यम से पहुंच पा रही है। सबसे पहले तस्वीरों को देखिएगा। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की खास बात, एक तरफ बताया जा रहा है, पहली तस्वीर स्टेट हैंगर से है और दूसरी तस्वीर होटल ललित से है जब अमित शाह रवाना हुए हैं। अब स्टेट हैंगर से सीधी तस्वीरें हैं, क्योंकि यहां से अमित शाह निकलेंगे जोधपुर के लिए। तस्वीरें आ गई हैं, देखिएगा। फर्स्ट इंडिया के पास कल लंबा रोड शो भी किया था उन्होंने, कल्याण जी मंदिर से लेकर के 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो, और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी तस्वीरों में दिखाई दिए थे। अब जोधपुर लोकसभा बूथ की बैठक लेंगे। पोलो ग्राउंड राताराणा में तीनों बैठकें होनी है, और जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, बैठकों का मकसद बेहद खास है। लोकसभा चुनाव में कम दिन का वक्त शेष रह गया है। अप्रैल महीने की शुरुआत हो गई है, अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। 18 दिन बचे हैं जब पहले चरण के मतदान होंगे, और ऐसे में हालांकि जोधपुर में तो दूसरे चरण में मतदान होंगे 26 अप्रैल को, लेकिन कोशिश यही है कि पहला चरण हो या दूसरा, पूरे प्रदेश को एक साथ साधा जाए। एक साथ पूरे प्रदेश को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं में जान फूंकने भी आए हैं, तो समीक्षा करने भी आए हैं, तो मंत्र देने भी आए हैं, तो सीख देने भी आए हैं। अब कोशिश बीजेपी की यही है कि 25 सीटें हाथ लगे, लेकिन इस बार चर्चा हो रही है टिकटों का वितरण जैसे कि किया गया है। बताया गया कि करीब 8 सांसदों के टिकट पार्टी के द्वारा काटे गए हैं। हालांकि कई सांसदों ने इसका विरोध नहीं किया है पार्टी की ओर से, और बल्कि पार्टी के फैसले को स्वीकार किया। वहीं देखा गया था कि कुछ ऐसे भी थे जो नाराज हुए थे पार्टी से, और रूठ करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। यहां चर्चा हो रही है चूरू से राहुल कसवा के नाम की, क्योंकि राहुल कसवा का टिकट बीजेपी ने काटा था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। अब उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर ताल ठोकी है, लेकिन निगाहें चूंकि पूरे ही प्रदेश पर है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोटपुतली पहुंच रहे हैं, वहां जनसभा उनकी होनी है, और उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान में प्रवेश। कल बड़ी बातें उन्होंने कार्यकर्ताओं को कही थी। अब आज एक बार फिर जोधपुर संभाग पर और जोधपुर के निर्वाचन क्षेत्र पर उनकी नजर रहेगी। तो ऐसे में कोशिश यही है कि चाहे पाली की बात हो, पाली में पीपी चौधरी पर फिर से दाव चला है, पार्टी ने भरोसा जताया है, तो वही कांग्रेस से संगीता बेनीवाल मैदान में है। जालौर सिरोही की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि यहां पर टिकटों को लेकर पार्टी की ओर से बदलाव किया गया है। देवजी पटेल का टिकट यहां से कटा था, और फिर
लुम्बाराम चौधरी को मैदान में उतारा गया। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से वैभव गहलोत मैदान में है और जैसा कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी बता रहे थे कि जालौर और सिरोही में मुकाबला कड़ा और रोमांचक होने की बात सामने आ रही है, क्योंकि एक तरफ पार्टी की ओर से लुम्बाराम चौधरी पर भरोसा जताया गया है, तो वहीं दूसरी चर्चा ये हो रही है कि शेखावाटी क्षेत्र में जो बीजेपी का वोट बैंक है वो वाकई कितना मजबूत है। और ऐसे में चर्चा जोधपुर की भी हो रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जोधपुर में अच्छी मार्जिन से जीत हासिल करी थी और सीटें अच्छी खासी बीजेपी ने जीती थी। 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन जयपुर में भी यही तस्वीर थी, पर निगाहें शेखावाटी के अंचल भी गृह मंत्री अमित शाह की थी, क्योंकि कल चूरू और झुंझुनू के कोर कमेटी के सदस्यों से भी चर्चा की थी, उनके कार्यकर्ताओं की भी नब्ज टटोली थी गृह मंत्री अमित शाह ने। समीक्षा की जा रही है, अब जान पूरी झोंकी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज एक तरफ पूरे ही प्रदेश भर में शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर जो लोकतंत्र का महापर्व है उसके भी अभियान की शुरुआत, और अभियान का भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, केंद्रीय नेताओं के लिहाज से आज अभियान का दूसरा दिन है। ऐसे में कोई कमी यहां नहीं रखी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह को पूरा साथ प्रदेश के नेताओं का मिल रहा है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जब भी पहुंचते हैं प्रदेश तो उनकी कोशिश यही रहती है कि समीक्षा तो करे ही, लेकिन कार्यकर्ताओं को सीख देकर जाए, नसीहत देकर जाए। आपको याद होगा इससे पहले जब पहुंचे थे दौरे पर, तो उन्होंने जो नए कैबिनेट मंत्री बने हैं उनसे कुछ सवाल जवाब किए थे और उन्होंने तब भी यही संदेश दिया था कि होमवर्क कर आप आइए, और यही संदेश लेकर के एक बार फिर अमित शाह आए हैं। हालांकि अब वजह कुछ और है। अब सीधी निगाहें 19 अप्रैल पर है, 26 अप्रैल पर है, राजस्थान पर है, 25 सीटों पर है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह, चूंकि चुनावों की बात हो रही है, तो अमित शाह का आना तो तय ही था। इससे पहले अलग अलग जो बैठकें हुई हैं, मैराथन बैठकें बीजेपी की ओर से, उनमें केंद्रीय नेताओं के दौरे तय किए गए थे। उनमें प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा का नाम भी शुमार था। साथ ही साथ केंद्रीय नेताओं के दौरे तय थे और उसके अलावा बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के दौरे भी तय हैं। अब धीरे धीरे जैसे तारीखें नजदीक आएंगी वैसे वैसे चहलकदमी बढ़ जाएगी, सियासी हलचल राजस्थान में तेज हो जाएगी, क्योंकि जरूरी है, पार्टी भी यही चाहती है कि 2014 और 2019 में जो प्रदर्शन पार्टी ने राजस्थान में किया था, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ था, वैसी ही कोशिशें फिर से हो रही है। लेकिन इस बार चुनौती कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बढ़ जाती है, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद कहा था कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। हमारा प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में अच्छा रहा था, बहुमत से सरकार बनाई थी, 1-1-5 का लक्ष्य पार्टी ने प्राप्त किया था और राजस्थान की सत्ता में काबिज हुए थे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि लोकसभा चुनाव को लेकर आपको ढिलाई बरतनी है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट रहना है। दौरे लगातार होंगे, जन कल्याणकारी योजना जो केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि जो मोदी की गारंटी है वो धरातल पर उसकी गूंज सुनाई दे। और यही कोशिश अमित शाह की भी है। आज रातानाड़ा में 3 बैठकें वो करने जा रहे हैं। अमित शाह के दौरे का दूसरे दिन है। बताया ये भी जा रहा है कि आज ही शाम को दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे। अब तक यही कार्यक्रम अमित शाह का है। हालांकि कोई बदलाव इस कार्यक्रम में होता है तो वो जानकारी भी सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचाएगा। लेकिन अभी चूंकि 2 दिवसीय दौरे की बात सामने आ रही है, ऐसे में पहला दिन समर्पित रहा गृह मंत्री अमित शाह का नागौर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर को, धौलपुर, करौली को, और वहीं दूसरे दिन जोधपुर में जान फूंकने का कार्य अमित शाह करेंगे। यहाँ भी हमारी सरकार है, तो ये इसमें क्या है कि उससे एक डबल जोश आ जाता है। और जो लक्ष्य है हमारा 25 में से 25, वो हमारा है कि एनी हाउ हमें इसको अचीव करना है। सर, आप खिंवसर से आते हैं, सर आपका काफ़ी प्रभाव है वहाँ पे। हनुमान बेनीवाल इस बार कांग्रेस से अलायंस करके वहाँ मैदान में है, सर क्या कहेंगे सर, कितनी मजबूती है? हनुमान को हम हराएंगे, अच्छे मार्जिन से हराएंगे, और हनुमान किसी हालत में नागौर से नहीं जीतेगा, ज्योति मिर्धा जीतेगी। ओके। तो देखिएगा, आप चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर को आपने सुना और दावा किया, क्योंकि सवाल हुआ कि आप खिवसर से आते हैं, तो ऐसे में जो समीकरण वहां बने हैं, एक तरफ कांग्रेस से बीजेपी में विधानसभा चुनाव के दौरान शामिल हुई ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया है आरएलपी के साथ और नागौर से प्रत्याशी उतारा गया है हनुमान बेनीवाल को।
हनुमान बेनीवाल को मैदान में उतारा गया है, तो गजेंद्र सिंह खिवसर ने कहा कि हनुमान बेनीवाल नहीं जीतेंगे, ज्योति मिर्धा जीतेंगी। चर्चा भी हो रही थी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं को मैदान में आगे रखने की बात कर रही थी और ऐसे में पहली सूची जो बीजेपी की ओर से जारी की गई थी 195 नामों वाली, उसमें ज्योति मिर्धा के नाम का भी जिक्र था।